हेलो दोस्तों, आज हम अपने CSS के ट्यूटोरियल में पैडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो पैडिंग को हम कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाएंगे और क्यों लगाते हैं। तो पैडिंग जो है इसको हम एलिमेंट के अंदर लगाते हैं, यानी कि किसी भी एलिमेंट के अंदर यूज़ करते हैं। एलिमेंट के अंदर जो कंटेंट होता है, यानी कि जो टेक्स्ट लिखा होता है वो, और हमारा एलिमेंट का जो बॉर्डर होता है, यानी कि डिव हो गया, इमेज होगी, पैराग्राफ हो गया, किसी किस्म का भी कोई भी एलिमेंट है उसका बॉर्डर और उसका जो अंदर कंटेंट है उसके दरमियान जो गैप है उसको हम कहते हैं पैडिंग। तो मैं एक हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पे। पैडिंग की तो अब हम क्या करेंगे, मैं एक डिव लेता हूँ, ठीक है। डिव के अंदर हम ले लेते हैं एक पैराग्राफ। मैं यहाँ पे एक 40 वर्ड का पैराग्राफ ले लेता हूँ। मैं आपको सेव कराता हूँ, सेव करके चेक करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ रहा है और ठीक है। तो हम इसमें अब क्या करेंगे, एक बॉर्डर लगाते हैं। मैं आपको सबसे पहले डिव के अंदर बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। यानी कि डिव के अंदर अगर हमारा पैरा है, मैं आप क्या करेंगे, स्टाइल टैग्स के ज़रिए डिव के अंदर हम लगाएंगे पैडिंग, यानी कि इसको हम बॉर्डर दे देते हैं। डिव का बॉर्डर लगा रहे हैं तो मैं रख देता हूँ 3 पिक्सल, सॉलिड ग्रीन। तो सेव करते हैं। ये देखें, यानी कि अब ये हमारा जो बॉर्डर आ रहा है वो डिव के ऊपर आ रहा है। ये जो कंटेंट है ये हमारा लिखा हुआ है पैराग्राफ के अंदर, यानी कि पैराग्राफ के ऊपर जो आ रही है ना, ये मार्जिन है हमारी ऊपर से और नीचे से, ठीक है। मैं इसको डिव के हम डिव के ऊपर नहीं लगाते हैं। हम क्या करते हैं, हम जो अपना है पैराग्राफ हम उसके ऊपर लगाते हैं बॉर्डर। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा P, यानी कि हम अपने पैराग्राफ के ऊपर लगा रहे हैं क्या बोला, बॉर्डर। अब हम डिव लिखें न लिखें उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो मैं अब क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। ये देखें, जब हम अपने पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर लगाया तो ये अब बॉर्डर आ गया पैराग्राफ के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो हमारी मार्जिन है, इसके अंदर जो है वो हमारी पैडिंग है, ठीक है। अब हम पैडिंग, इसकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं पैडिंग की, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, पैडिंग टॉप है, पैडिंग राइट है, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ़्ट। यानी कि टॉप यहाँ से है, ये हमारा जो है राइट है, और ये हमारा बॉटम है, और ये हमारा जो है वो हमारा लेफ़्ट है, ठीक है। मैं इसमें लगा के देखता हूँ। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब पैराग्राफ के अंदर हम ले लेंगे, यहाँ पे क्या आ गया, ठीक है। इसी के अंदर ही हम एक ले लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पैडिंग। तो पैडिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले टॉप से लेते हैं। टॉप मैं ले लेता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है, 10 पिक्सल। सेव करते हैं। ये देखें, अब हमें 10 पिक्सल टॉप से पैडिंग मिल गया है, ठीक है। टॉप से तो मैं इसको क्या करता हूँ, हम पैडिंग कर लेते हैं, हम लेफ़्ट यानी कि राइट से पैडिंग राइट में कर देता हूँ, कितने 20 पिक्सल। एंड पैडिंग हम कर लेते हैं
बॉटम, बॉटम से भी कर लेते हैं 20 पिक्सल, ठीक है। एंड तो 10 पिक्सल ही कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 10 पिक्सल। इसके बाद पैडिंग लेफ़्ट, लेफ़्ट से मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल। टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट से हमने पैडिंग दी है, ये देखें, यानी कि इसको टॉप से भी पैडिंग मिली है, ठीक है। ये 20 पिक्सल इसको राइट से मिल रही है और 20 पिक्सल इसको मिल रही है लेफ़्ट से, और 10 पिक्सल इसको मिल रही है नीचे से, राइट, यानी कि बॉटम से। अगर हमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ बॉटम से मैं 30 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, यानी कि 40 पिक्सल नहीं 3 पिक्सल। तो ये 30 पिक्सल हो गए हैं। हाँ, मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखें, बॉटम हमारा काम नहीं कर रहा है, कुछ मसला है। डिंग बॉटम 30 पिक्सल, हाँ ये देखें 30 पिक्सल। अब हमारा वर्क सही करेगा, मैं सेव करता हूँ, ये देखें। अब हमने क्या किया है, 10 पिक्सल जो है टॉप से दिया है, राइट से 20 पिक्सल और लेफ़्ट से भी 20 पिक्सल और बॉटम से 30 पिक्सल हमने इसको पैडिंग दी है। तो ये हमारी इस तरह पैडिंग आ रही है। अब इसका शॉर्ट हैंड भी है, ठीक है, यानी कि अगर आप 20 पिक्सल देते हैं टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट से, तो आप क्या करते हैं, यानी कि मैं अगर सारी पैडिंग 20 पिक्सल देना चाहता हूँ, ठीक है, टॉप से भी, राइट से भी, बॉटम से भी, लेफ़्ट से, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ लिखूँगा पैडिंग, पैडिंग लिख के और लिख दे दूँगा 20 पिक्सल। ये सब पर अप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये टॉप से भी हमें यही मिलेगी, राइट से भी, बॉटम से भी और लेफ़्ट से भी। तो मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखें, अब ये 20 पिक्सल जो है हमें चारों तरफ से मिल रही है पैडिंग, ये इसका शॉर्ट हैंड है, ठीक है। तो इसका एक अगर आप चाहते हैं कि हम मुख्तलिफ, यानी कि पैडिंग जो है अलग अलग पैडिंग देना चाहते हैं कि कोई 20 पिक्सल है, कोई 30 पिक्सल है, कोई 50 पिक्सल है, कोई 70 पिक्सल है, एक पैडिंग अगर आप नहीं देना चाहते उसका भी शॉर्ट एंड है, ठीक है। आप क्या करें ये जो है, यानी कि अगर आप टॉप्स, तो हम पहले क्या करेंगे, ये क्लॉकवाइज चलता है, तो हम चारों पैडिंग एक ही लाइन में दे सकते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, टॉप देंगे, ठीक है, टॉप से कितने में देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। तो ये हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, उसके आगे लिखेंगे फिर राइट से मैं कितने देता हूँ, मैं लेता हूँ 30 पिक्सल, ठीक है। फिर मैं बॉटम से भी कितने देता हूँ, मैं 40 पिक्सल बॉटम से। इसके बाद लेफ़्ट से मैं देता हूँ 40 पिक्सल, ठीक है, या 30 पिक्सल, मैं 30 पिक्सल दे देता हूँ लेफ़्ट से। तो ये क्या है, ये हमारा क्लॉकवाइज चल रहा है, जिस तरह घड़ी की सुई नहीं चलती, यानी कि टॉप से राइट, बॉटम, फिर लेफ़्ट की तरफ चलती है। यानी कि पहले हमारा टॉप आएगा, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ़्ट। यानी कि पहले जो हम अपना लिखेंगे डिजिट वो लिखेंगे टॉप वाला, ठीक है, दूसरा पे लिखेंगे राइट वाला, तीसरा बॉटम वाला, और जो चौथे नंबर पे है वो लिखेंगे लेफ़्ट। तो मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखें, ये हमें पैडिंग मिल रही है, ठीक है। ये शॉर्ट हैंड था इसका। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।
बाय बाय।